जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP की नई भर्ती 2022 के बारे में, जो कि कांस्टेबल पायनियर के पद पर निकाली है। और इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे और फ्रेशर के लिए भर्ती है, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से फ्रेशर हो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको पूरी जानकारी डिटेल्ड में ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी यहां पर आ जाएगी। अगर आप यहां से जानकारी लेना चाहते तो यहां से ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल पायनियर। इसमें दोस्तों जो इंडियन कैंडिडेट है या फिर नेपाल या भूटान के कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम आप यहां पर देख चुके हो, कांस्टेबल पायनियर है, और मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि फीमेल कैंडिडेट इस पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। सैलरी जो आपको दी जाएगी वो आपको लेवल 3 की दी जाएगी, जो कि होती है 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए। एंड अभी आपके मन में सवाल ये होगा कि इसमें सैलरी इन हैंड क्या रहेगी। तो सैलरी इन हैंड आपकी लगभग 35 से 40,000 रुपए होने वाली है। साथ ही आपको यहां पर यह बोला है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया और अब्रोड, यानी कि यहां पर पोस्टिंग हो जाने के बाद में आपकी पोस्टिंग इंडिया के अंदर भी कहीं पर भी हो सकती है और आपकी अब्रोड यानी कि विदेश के अंदर भी पोस्टिंग हो सकती है। जी हां, आपने सही सुना, इंडिया तक आपकी पोस्टिंग की लिमिट सीमित नहीं है, बल्कि आप अब्रोड यानी कि विदेश में कहीं पर भी पोस्ट किए जा सकते हो, जैसा कि इन्होंने यहां पर मेंशन किया है। अब चलिए यहां पर वैकेंसी की जानकारी जानते हैं। तो इसमें पोस्ट का नाम आपकी कांस्टेबल पायनियर है। इसमें आपके अलग अलग ट्रेड है, जैसे कि कांस्टेबल कारपेंटर, इसके लिए टोटल 56 वैकेंसी है। किस कैटेगरी में कितनी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। फिर कांस्टेबल मैसन के लिए 31 पद है और कांस्टेबल प्लम्बर के लिए 21 पद है, जो कि कुल मिलाकर के आपके 108 पद हो जाते हैं। अब यहां पर थोड़ा और नीचे आते हैं और एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो रखी है, एज लिमिट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अभी यहां पर बात हो रही है। तो एज आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल रखी गई है। और साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को छूट यहां पर दी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मिलती है। बेसिकली SC/ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की। फिर आते हैं यहां पर कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी क्लोजिंग डेट, यानी कि जो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है उस डेट तक आपकी एज काउंट की जाएगी, यानी कि यहां पर आपकी डेट 17 सितंबर 2022 रखी गई है। तो इस डेट तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 23 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट की, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को और OBC को यहां पर छूट मिलेगी। आप यहां पर अपनी एज कुछ इस तरह से भी चेक कर सकते हैं या फिर काउंट कर सकते हैं कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 18 सितंबर 1999 एंड लेटर देन 17 सितंबर 2004, यानी कि जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं जनरल कैटेगरी से, उनका जन्म 18 सितंबर 1999 से लेकर के 17 सितंबर 2004 के बीच में अगर हुआ है तो इसमें वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब आती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता के बारे में। तो इसमें आपको बोला कि मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट यानी कि 10वीं या उसके बराबर की अन्य योग्यता। एंड आपको यहां पर बोला है कि 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI इन द ट्रेड ऑफ ए मैसन और कारपेंटर और ए प्लम्बर, यानी कि जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हो, इन ट्रेड में जो वैकेंसी निकली है उसी ट्रेड में आपके पास कम से कम 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिना ITI के आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मैं आपको फिर से घुमा करके इसका आंसर दे दूं। अगर आपका सवाल ये है कि क्या सर इसमें हम सिर्फ 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप सिर्फ 10वीं के माध्यम से अप्लाई कतई भी नहीं कर पाएंगे। आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है और इनमें से किसी ट्रेड में होना चाहिए। अगर आपका मैसन कारपेंटर प्लम्बर को छोड़ करके चाहे किसी भी ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा, तो आपका पूछना बेकार है कि सर मेरे पास इलेक्ट्रीशियन का या फिर मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मेरे पास वो सर्टिफिकेट है, तो आपका पूछना बिल्कुल भी नहीं बनता। आप सिंपली क्लियर कर लीजिए, अगर इन ट्रेड के अंदर आपका ITI का सर्टिफिकेट है तो एलिजिबल हो, और नहीं है तो बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं हो। आप किसी और वैकेंसी में ट्राई कीजिएगा जो कि आपके क्वालिफिकेशन से मैच होती है। तो सिंपली आपने जाना कि आपके पास ITI का सर्टिफिकेट कंपलसरी रूप में होना चाहिए और कम से कम 1 साल का है, तब भी आप एलिजिबल हो पाएंगे, भले ही 2 साल का आपका सर्टिफिकेट न हो।
अब यहाँ पर और थोड़ा नीचे आइए, इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, बट मैं आपको बता दूं कि एक्सपेक्टेडली जो आपसे एप्लीकेशन फीस ली जा सकती है वो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 100 रुपये ली जा सकती है, और एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं होगी। और वैसे तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने पर आपको इसके बारे में अच्छे से अपडेट कर ही दिया जाएगा। अभी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 19 अगस्त 2022 से लेकर के 17 सितंबर 2022 रात 12 बजे तक भर पाएंगे। और अभी आप यहाँ पर मुझे कमेंट के माध्यम से ये भी बताइएगा कि जब आपका 19 अगस्त 2022 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को भरेंगे, क्या मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं ताकि आप उस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को भर सके? तो आपको मुझे बताना है। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा ताकि आप उस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को भर सके। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी जानकारी दी है, जो कि 6 पॉइंट है कि दी सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी, फिर रिटन एग्जाम, फिर ट्रेड टेस्ट एंड डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम, और उसके बाद रिव्यू मेडिकल यानी कि आपका मेडिकल एग्जाम का रिव्यू होगा। और इसी क्रम में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, यानी कि पहले आपका फिजिकल होगा, यानी कि आपसे दौड़ लगाई जाएगी, आपकी हाइट मापी जाएंगी, जो लोग उसको क्लियर कर जाएंगे उनका रिटन एग्जाम होगा, फिर जो उसको क्लियर कर जाएंगे उनका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड आपका यही रहेगा, आपसे कारपेंटर में कारपेंटर का काम करा करके देखा जाएगा, मैसन में मैसन का और प्लम्बर में प्लम्बर का, तो ये काम आपको करा करके देखे जाएंगे। फिर यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें थोड़ा और जानते हैं कि फिजिकल आपका कैसा रहेगा। तो इसमें आपका हाइट बार होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो हाइट आपकी कितनी रहेगी वो आप यहाँ पर जान लीजिए। जो कैंडिडेट एसटी से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट मेल में 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए कोई जानकारी आप यहां पर लेना चाहे ले सकते, वैसे ही इतनी हाइट रहती है। चेस्ट 76 बिना फ्लाई और फ्ला करके 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फिर जो कैंडिडेट इन जगह से बिलोंग करते हैं या फिर इन जाति से बिलोंग करते हैं जो यहाँ पर मेंशन की गई है, इनके लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर ही रखी है और चेस्ट भी यहाँ पर सेम है। फिर जो कैंडिडेट ऑल स्टेट्स है यानी कि इन जगह को छोड़ करके अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं या किसी भी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर कम से कम रखी है, और चेस्ट बिना फ्लाई 77 और फ्ला करके 82 हो जानी चाहिए। फिर आती है आपकी रेस, यानी कि जो लोग हाइट बार को क्लियर कर जाएंगे फिर उनकी रेस होगी। रेस यहाँ पर 1600 मीटर की रहेगी और ये उनको पूरी करनी होगी 7.5 मिनट के अंदर। 11 फीट का लॉन्ग जंप होगा, इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, यानी कि अगर आप पहले चांस नहीं कर पाते, दूसरे चांस में नहीं कर पाते, तो आप 3 चांस तक आपको मौका मिलेगा। रेस में सिर्फ एक ही मौका आपके पास रहेगा। फिर आपको यहाँ पर 3.5 फीट का हाई जंप करना होगा, इसमें भी आपको 3 मौके मिलने वाले हैं। इसके बाद आपको ये बोला कि दी कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई पीईटी विल बी स्क्रीन्ड फॉर दी हाइट, यानी कि जो पीईटी क्लियर कर जाएंगे उनको फिर हाइट चेस्ट का मेजरमेंट देना होगा। एंड यहाँ पर जो आपका रिटन एग्जाम का पैटर्न है उसके बारे में अभी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि वैसे तो मैं आपको एक्सपेक्टेड पैटर्न बता सकता हूँ एग्जाम का, बट अभी मैं उसके लिए थोड़ा वेट करना चाहता हूँ ताकि ऑफिशियल जो एग्जाम पैटर्न है एंड सिलेबस है वही आ जाए, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। इसलिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा डिटेल्ड में, उसमें आपका जो एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस दिया गया होगा वहां से मैं आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की जानकारी अच्छे से क्लियर करूंगा।